डिफरेंट कंट्रीज पे सेल्फ स्टडी की तो बहुत बात कर ली। अब बात करते हैं कुछ स्कॉलरशिप्स की। जी हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो बिल्कुल भी सेल्फ स्टडीज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो बाहर मुल्क जाके पढ़ना भी चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। यस, दिस इज गोइंग टू बी अ फंडेड स्कॉलरशिप जो कि न्यूजीलैंड आपको ऑफर कर रहा है। अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हैं, इसकी डेडलाइन जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इस स्कॉलरशिप को आप अवेल कर सकें और आप अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम पूरा कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप की, वो भी न्यूजीलैंड में। है ना अमेजिंग? तो यस, आपको अपनी पढ़ाई की कोई पैसे नहीं देने, बल्कि आपको पैसे लेने हैं पढ़ने के। बट थोड़ी सी शर्तें हैं जिसे हम कहेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑफ कोर्स, जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है, एवरीथिंग कम्स विद द प्राइस। लेकिन यहाँ पे प्राइस फिर आपके एकेडमिक्स और बाकी चीज़ों के थ्रू होगी, तो उसको भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप कौन सी है। तो इस स्कॉलरशिप का नेम है वाइस चांसलर्स इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप 2025, जो कि ऑफर कर रहा है न्यूजीलैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि आप न्यूजीलैंड जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है जिसका नेम है यूनिवर्सिटी ऑफ विकाटो। यूनिवर्सिटी ऑफ विकाटो एक बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है न्यूजीलैंड की, आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। तो स्कॉलरशिप की फर्दर डिटेल्स जानने से पहले हम थोड़ा इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड आप सबको पता है एक बेहतरीन कंट्री है। थोड़ा सा अगर आप चेंज चाहते, लाइक हम थक चुके हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इसी की बातें करते करते न्यूजीलैंड को भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको मिलती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ विकाटो की बात करें तो ये 1964 में बनी थी, जो आप देख सकते हो कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। इस यूनिवर्सिटी के दो कैंपसेस हैं, एक है हैमिल्टन में जो कि इसका मेन कैंपस है, और दूसरा है टोरंगा में। इसके अलावा अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ज्वाइन द मेन कैंपस, बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपने किस प्रोग्राम में किया, तो मे बी आप टोरंगा कैंपस में भी जा सकते हो। इसके अलावा दुनिया भर की लार्जेस्ट और टॉप मैनेजमेंट बिजनेस स्कूल्स भी यहाँ पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। तो ये तो बात हो गई यूनिवर्सिटी ऑफ विकाटो के बारे में। अब हम जरा बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कोर्सेज कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया, ये स्कॉलरशिप 2015 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसका नेम मैंने आपको बताया है वाइस चांसलर्स इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। तो यस, इट इज ओनली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू शुडंट बी इन न्यूजीलैंड। आप न्यूजीलैंड से बाहर हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। इसके अलावा आप बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्रीज में अप्लाई कर सकते हो, यानी अंडरग्रेड और ग्रेजुएट प्रोग्राम सारे इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपकी डिग्री 1 से लेके 3 इयर्स तक हो सकती है। मिनिमम आपका 1 ईयर होना चाहिए एंड मैक्सिमम जिस आप प्रोग्राम में अप्लाई करें तो 3 इयर्स तक ये जाएगा। इसके अलावा अगर हम स्टाइपेंड की बात करें, जिसके लिए यू ऑल मस्ट बी वेटिंग, तो इसमें आपको जो अमाउंट मिलेगा या स्टाइपेंड आप कह लें, दैट इज गोइंग टू बी 15,000। तो इसकी वर्थ इतनी है, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 25 से 26 लाख बनते हैं। तो ये इतनी ज्यादा अमाउंट आपको मिल रही है इस एक स्कॉलरशिप में। तो है ना अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती कि इतनी इजी नहीं है कि कोई भी अप्लाई करेगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें इन्होंने अपनी वेबसाइट पे स्पेशली ये लिखा है कि वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, पैशनेट है, उनके हाई अचीवमेंट्स हैं, हाई एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, और उनकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी है, उनका रिसर्च वर्क वाला माइंड है, एंड इफ़ यू कैन एक्ट एज एन एम्बेसडर टू न्यूजीलैंड, लाइक ऑब्वियसली जब आप एक कंट्री में जाते हो तो आप उसके कल्चरल एम्बेसडर बनते हो। तो अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, सो यू विल बी अ बेस्ट फिट फॉर दिस स्कॉलरशिप। इसके अलावा जो बेस्ट बात है दैट इज कि पढ़ाई के बाद सेटलमेंट होगी या नहीं। बिल्कुल, अगर आप न्यूजीलैंड में स्टे करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप लोग को बेहतरीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप इवन एज अ स्टूडेंट भी वर्क कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आपको पता है एकेडमिक एक्सीलेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है स्कॉलरशिप में, सो माइट भी वो आपकी स्टडीज इफेक्ट ना हो, क्योंकि इनका एक पॉइंट ये भी है कि आपको जो स्टाइपेंड या पैसे मिलेंगे वो आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे ही मिलेंगे। जितने ज़्यादा हाई एकेडमिक्स होंगे उतने ज़्यादा आपको और ज़्यादा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते जाएंगे। तो आप जब अपनी वंस डिग्री कंप्लीट करते हो तो फिर आप इजीली जॉब कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टे देयर।
अच्छा, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो सब एलिजिबल तो हैं, लेकिन ये बात मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ पे क्लियर कर दूँ, दिस स्कॉलरशिप इज़ गोइंग टू बी पार्शियली फंडेड। जो मैंने आपको अमाउंट बताई है जस्ट वो मिलेगी, डेफिनिटली आपकी यूनिवर्सिटी की फीस वेव ऑफ हो जाएगी, लेकिन यहाँ से न्यूज़ीलैंड जाने तक का जो भी बाय एयर आपका टिकट वगैरह होगा, वो ये कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो यू विल हैव टू मैनेज दैट थिंग योरसेल्फ, दैट्स व्हाई इसको हम पार्शियली फंडेड की कैटेगरी में रखेंगे। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ विकाटो की तरफ से कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर होना ज़रूरी है, ताकि आपका ये प्रोसेस स्मूथ हो सके। ये ना हो कि स्कॉलरशिप मिल गई बट आपको तो एडमिशन ही नहीं मिला। सो मेक श्योर करें कि आप पहले से कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफर लेटर ले लें, एंड यू शुड बी अप्लाइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर आप पिछले साल अप्लाई कर चुके हैं तो अगेन आपका रिजेक्शन हो सकता है, तो यू शुड बी अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू शुड बी इंटरनेशनल। और अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो एट द टाइम ऑफ दिस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आपने अपनी फीस पे नहीं करनी है, माइंड में रखना है। तो अगर आप फीस पे कर देते हो देन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि वो आपको रीइंबर्स करेंगे। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी फीस बिल्कुल भी पे ना करें, ताकि वो बाद में उसमें कंसिडर हो सके स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं कि मैंने जैसे कहा कि हाई एकेडमिक्स होने चाहिए, बट फिर भी कितना सीजीपीए रिक्वायर्ड है या कितने ग्रेड्स। तो आपका जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है, चाहे परसेंटेजेस हैं या सीजीपीए है, अगर आपका ग्रेड बी प्लस के इक्विवेलेंट है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप। इंग्लिश की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं है आईएलटीएस या उसका स्कोर, बट दे आर गोइंग टू टेस्ट यू विद इन देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश जो उन्होंने सेट किए। अब मे बी वो आपको इंटरव्यू ले सकते हैं, दे कैन आस्क यू टू मेक वीडियो, या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी दिखा सकते हो, और आईएलटीएस भी आप चाहो तो सबमिट कर सकते हो। ये फिर फर्दर वो डिसाइड करेंगे आपके पूरे एकेडमिक प्रोफाइल को देख के कि क्या रिक्वायरमेंट है। सो आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आया होगा इस स्कॉलरशिप में। सो इफ यू वांट टू बी कल्चरल एम्बेसडर एंड एजुकेशनल एम्बेसडर फॉर न्यूजीलैंड, तो आप अभी अप्लाई करें। और वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। हाँ, मेडिसिन नहीं है, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम ऐसे मेरी नज़र से नहीं गुजरे, बट स्टिल आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप इसके लिए पोर्टल पे अप्लाई करें। मे बी हो, बट ज़्यादातर लॉ, बिजनेस, इस तरह की जो है ना फील्ड्स थी, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, ये सारी फील्ड्स अवेलेबल थी। इसके अलावा आप बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, कोई एडमिशन या रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। अगर आपको लिंक चाहिए अप्लाई करने का, तो आप अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और हम लोग आप लोगों को इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो सेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे, एंड यू कैन ईजिली अप्लाई, और वहाँ पे आप इसकी फर्दर भी जो डिटेल्स हैं वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो है ना 3 मेन ट्राइमेस्टर्स होते हैं। इट्स नॉट लाइक सेमेस्टर बेस, इट्स लाइक ट्राइमेस्टर बेस, एंड इसको ही कहते हैं ABC। तो अगर आप किसी भी ट्राइमेस्टर, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, जिसकी डिफरेंट डेडलाइंस हैं जो आगे चल के मैं डिस्कस करूंगी, तो अगर आप किसी भी ट्राइमेस्टर के स्टार्ट होके फर्स्ट 4 वीक्स में अप्लाई करते हो, देन वो एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होंगी। सो मेक श्योर करना है उससे पहले या उसके स्टार्ट होने के 4 वीक्स बाद, यानी कि तकरीबन 1 महीने बाद आप अप्लाई करें। और डिफरेंट डेडलाइंस की बात कर लेते हैं। अगर ट्राइमेस्टर ए की बात करें तो उसकी डेडलाइन है 30 नवंबर। अगर ट्राइमेस्टर बी की बात करें तो उसकी डेडलाइन है 30 अप्रैल। और अगर हम ट्राइमेस्टर सी की बात करें तो उसकी डेडलाइन है 30 अगस्त या 31 अगस्त तक जा सकती है। So I hope you like today's video. If you have further questions, write down in the comment section. And if you want such brilliant and good videos, तो आप मुझे comment section में लिख के बता सकते हैं, and I will come up with the good videos. So आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं and start your process now. Thank you and Allah Hafiz everyone.